इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और शुरू कर रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो अब की बार किसकी सरकार। मैं आपको बताऊंगा यूपी और पंजाब की हर वो चुनावी खबर जिसका कनेक्शन 2022 के इलेक्शन से है। शुरुआत आज की टॉप 3 खबरों के साथ हम करते हैं। तो टॉप 3 खबरें क्या है ये आपको बताते हैं। पहली खबर कहां से आ रही है? जी हां, पहली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक मंत्री यानी उपेंद्र तिवारी जो योगी सरकार के मंत्री हैं, उनको और उनके परिवार को गाली देना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा क्या यह चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? और चुनावी मुद्दा बनता है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा यह भी हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है पंजाब से। जी हां, पंजाब में जो कैप्टन और सिद्धू के बीच रस्साकसी चल रही है, क्या उसका दी एंड हो सकता है? क्योंकि अमरिंदर सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, मुलाकात होगी सोनिया गांधी से, किस फॉर्मूले पे बात बनेगी यह भी आपको बताएंगे। दूसरी खबर पंजाब से जो जुड़ी हुई है। और तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं कि दलित कार्ड के जरिए 2022 के चुनाव में वो धाक जमा सके। लेकिन आपको बता दें किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को पलट दिया है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे आगे। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है उत्तर प्रदेश से। 2022 की जंग में योगी के मंत्री उपेंद्र तिवारी और उनके परिवार को सरेआम गाली देने का मामला चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। बलिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाली दी थी उपेंद्र तिवारी को और उनके परिवार को, जिसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई क्योंकि बीजेपी की ओर से एक पुलिस कंप्लेन दिया गया था। और उसके बाद सड़कों पर तमाम लोग उतर आए, इसको लेकर नारेबाजी हुई, इसको लेकर विरोध हुआ और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उपेंद्र तिवारी और उनके परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी, जिसके बाद यह पूरा मामला गर्मा गया। 3 जुलाई का यह वाकया है जब बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, जिसके जश्न में एसपी के कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र तिवारी और उनके परिवार के लोगों को गाली दी थी। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये गिरफ्तारियां हुई हैं। ये वो लोग हैं जो वीडियो में नजर आए थे, वायरल हुआ था वीडियो जिसमें गालियां दी जा रही थी उपेंद्र तिवारी के परिवार के लोगों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उनकी मां बहनें भी शामिल थी। और ये जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बीजेपी ने विरोध जताया, एसपी को जाकर वहां पर शिकायत की गई थी और उसके बाद जो लोग नजर आए थे गाली देते हुए, उनको 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यह मुद्दा अब गर्मा चुका है, सियासी रंग इस पे चढ़ चुका है। पुलिस ने क्या एक्शन लिया है यह आपको हम बता रहे हैं, लेकिन पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें एसपी के कार्यकर्ताओं ने योगी के मंत्री उपेंद्र तिवारी को गाली दी। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोगों के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। इस संबंध में टोटल कुल 10 मुलजिम नामजद थे, जिसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आप ये देखिए किस तरह से हाथ में समाजवादी पार्टी के झंडे हैं और उपेंद्र तिवारी के खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। तो ऐसी गालियां हैं कि जिसको आप सुन भी नहीं सकते, इसलिए बीप से समझ जाइए कि कितनी भद्दी गालियां थी। एसपी कार्यकर्ताओं की गाली पर उपेंद्र तिवारी ने बात की और उपेंद्र तिवारी ने कहा है कि राजनीति वो कर रहे हैं और उनकी मां का क्या इसमें गुनाह है जिन्हें गाली दी जा रही है। जी हां, इस पर बयान आया उपेंद्र तिवारी का और उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे परिवार को, महिलाओं को क्यों इस तरह से गाली दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है कि वो सबको शर्मसार कर दे। बलिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से अभद्र टिप्पणी की सरकार के मंत्री के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ, माता के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो परिवार, मंत्री जी का, उपेंद्र तिवारी जी का परिवार हमारे साथ मौजूद है, जिनके खिलाफ ये अभद्र टिप्पणी की गई। मंत्री, टिप्पणी की गई, कैसे आपको जानकारी मिली और वाकई में शर्मसार कर देने वाला मामला ये है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति कार्य करता है, हम लोग भी करते हैं। इसमें वैचारिक लड़ाई होती है। कोई दीनदयाल जी की विचारधारा को लेकर चलता है, कोई लोहिया जी के समाजवाद को लेकर चलता है, कोई अम्बेडकर जी को, तमाम अलग अलग विचारधारा है। लेकिन विचारधारा में जब चुनाव होता है तो हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं।
यह आज पहली बार बलिया के और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को, कोई विधायक को, कोई उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हो और उसको, और अगर राजनीति हम कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राजनीति मैं कर रहा हूं तो मेरी 90 साल की माँ का क्या गुनाह है। अगर राजनीति मैं कर रहा हूं तो मेरी पत्नी, मेरी बहन जो दूसरे के घर में शादी होकर चली गई है, उसका क्या गुनाह है। 9 साल और 11.5 साल की नाबालिग बेटी का हमारा क्या योगदान है कि सार्वजनिक रूप से माँ, बहन, बेटी की भद्दी गालियाँ दी गई है। हम कह सकते हैं कि ये शर्मसार करने वाली है और ये उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम। उपेंद्र तिवारी को तो आपने सुन लिया, लेकिन विशाल प्रताप सिंह ने, हमारे संवाददाता ने बात की उपेंद्र तिवारी की मां से। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। इस पूरे मामले की आपसे मैं सवाल तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, आपका क्या विचार है? हमारे ये विचार वही लोग का मालूम रहा कि हमने के वोट जीत पाए, काहे कि किडनैप कर ले रहा लो। अब वोट देवे गई हलो तो गोली बंदूक के संग गई बालू, पिस्टल धो ले बालू, गोली धो ले बालू कि मैंने ऐसा कुछ शब्द बोलब कि वो उपेंद्र तिवारी से बर्दाश्त ना हो, तो कुछ बोली है तो उनका के मार देता। तो ये अपन मुँह बन के रहा है, बोलल है ना, तो लौट के आँखी हमारा लौकता ना, तो अपने से उठाए नहीं खेलो। आप चाहते हैं इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई अभद्र टिप्पणी कम से कम माँ बहन के बारे में न करें? अतना सब जीतता हारता, कौन बात नहीं खे, केहू एथी नहीं खे, तो के करे के माँ बहन के इतना के करे गाड़ी दिहल बा। ये हम कॉल चलते नहीं, पूछल चाहते नहीं, जोगी बाबा से बता दिए, अखिलेश बाबा से बता दिए कि हम चौधरी काहे तरह शब्द निकल रहा। उनका बेटी बहन नहीं खिस, नारद रखे हम बहन है। अब उनका लाज ना लगल है जो हम ही काम करवाओ तनी अपना सोचा। देखिए, आपने सुना बुजुर्ग महिला ने क्या कहा। उपेंद्र तिवारी की माता है, उन्होंने एक नाम लिया नारद राय। क्या नारद राय को ये पता नहीं है कि मैं उनकी बहन हूं? आपको बता दें, नारद राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं एसपी के। नारद जी, आपने भी सुना होगा, अभी जो उपेंद्र तिवारी की मां हैं, उन्होंने ये कहा कि आपका नाम लेके कहा कि मैं आपकी तो बहन जैसी हूं। आपको अच्छा लगा जब आपके कार्यकर्ता इस तरह से मुझे गालियां दे रहे थे? मुझे बहुत दुख है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और जिसने गाली दिया है उसको कड़ी सजा दिलवाने की मांग करता हूं, क्योंकि वह जिसने गाली दे रहा है वो नीरज शेखर के घर में बुके देते दिखाई दे रहा है। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। आज भी वो नीरज शेखर के घर में बैठा हुआ है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, जो मेन मुलजिम है राजेंद्र यादव। माननीय उपेंद्र तिवारी जी, आप कह रहे हैं अच्छा नहीं देता, शोभा नहीं देता, क्या वो भी वीडियो देखेंगे जिसमें माननीय अंबिका चौधरी के मरी हुई माँ, मरे हुए बाप के बारे में आपने क्या कहा है? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो एक बार आप ही उनको वीडियो दिखला दीजिए। आपने क्या कहा है? अंबिका चौधरी ने, नारद राय ने न इस बात को कहा है, न कहने वाले को पसंद करते हैं। हम उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हैं, लेकिन ये भी कहना चाहते हैं कि बलिया की पुलिस उपेंद्र तिवारी की माताजी को गाली देने वाले को बचाने का काम कर रही है। जो मेन मुलजिम है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जिन लोगों ने निर्दोष है, जिन लोगों ने की आवाज सुनी ही नहीं गई, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जी नारद जी, पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं, साथ ही दर्शकों को भी जरा सुनवा देते हैं वो वीडियो जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिसमें आप कह रहे हैं कि उपेंद्र तिवारी पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है। जी दिखला दीजिए सर, दिखला दीजिए। अंबिका चौधरी जी को बताना चाहिए कि कितने बाप बदले, कितनी माँ बदले और कितनी अपनी बहन बदल करके राजनीति में है। निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से उनको बताना चाहिए। अंबिका चौधरी जी को बताना चाहिए कि कितने बाप बदले, कितनी माँ बदले और कितनी अपनी बहन बदल करके राजनीति में है। निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से उनको बताना चाहिए। और हमारे साथ उपेंद्र तिवारी भी जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, एक वीडियो हमने दिखाया है जिसमें अभी अभी नारद जी ने कहा कि आपने भी भद्दी आपत्तिजनक बातें कही हैं अंबिका चौधरी के खिलाफ। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में हकीकत तो यह है कि श्री अंबिका चौधरी जी कहीं फेस करने की स्थिति में नहीं है, और अंबिका चौधरी से आगे बढ़कर के श्री नारद राय जी मैदान में आ जा रहे हैं।
ठीक ना। और इसलिए नारद राय जी से पूछिए, जो वीडियो दिखाया जा रहा है पूरा वीडियो का सीक्वेंस हमारा देखिए। और मैं उस वीडियो में वही बात बोला हूँ जो बात 2015 या 16 में श्री अंबिका चौधरी जी ने अपने ही रिश्तेदार श्री संग्राम सिंह यादव जी, जो कभी सपा और बसपा से वहाँ पे चुनाव लड़ते थे, और जब बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में संग्राम सिंह यादव आए, नारद जी सुन लीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। और मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि कृपया संग्राम सिंह यादव बताएं कि अभी तक वो कितने पार्टी और कितने नेता बदल करके आए हुए हैं। और इसलिए बलिया की जनता जानना चाहती है कि नेता और बाप रोज रोज नहीं बदलते, इसलिए संग्राम सिंह यादव बतावें कि कितने पार्टी और कितने नेता बदले। ठीक उसी प्रकार से आज अंबिका नारद राय जी को कहिए कि वो शांत रहें। देखिए नारद राय जी, आपको भी मौका मिलेगा, सुन लीजिए उपेंद्र जी को। बात पूरे देश और दुनिया के लोगों तक जाए, क्योंकि नारद राय जी वेद नहीं बतियाते, नारद राय जी लवेद बतियाते हैं। और इसलिए नारद राय जी को पहले मौन कराइए। नारद राय जी प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर मैं दूंगा। अगर उनके नारद राय जी प्रश्न होगा, उपेंद्र जी को सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। आप दोनों ही और कोई नहीं है। नारद राय जी दूंगा आपके भी कृत्य कृत्य का और श्री अंबिका चौधरी जी के भी क्रियाकलापों का। अगर साहस होगा तो सामना करिए। और मैं चाहूं कि अपने साथ अंबिका चौधरी को भी बैठा लीजिए, क्योंकि उनके खिलाफ कई साल से लड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपने फ्रंट खोला है, आपके खिलाफ भी अब लड़ना शुरू करूंगा। और इसलिए अगर आपने जो क्वेश्चन किया है तो उस क्वेश्चन का आप जवाब मुझसे लीजिए। और जो मैं बात बता रहा हूँ उस बात को सुनिए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, दूसरे को अनुशासित रखने के लिए स्वयं को अनुशासन में रहना जानते हैं। और इसलिए जो भी मैंने टिप्पणी किया है वो अंबिका चौधरी की जो राजनीतिक टिप्पणी किए थे उस टिप्पणी के आधार पर किया हूँ। और बलिया की जनता से पूरा ठीक है उपेंद्र जी, आपने उसका जवाब दे दिया जिसका जिक्र जो सवाल उठाया था नारद जी ने। नारद जी आपके सवाल का जवाब उन्होंने दिया, जो टिप्पणी उन्होंने की थी अंबिका चौधरी को लेकर। लेकिन नारद जी एक बात बताइए, ठीक है आपने बताया था कि उन्होंने अंबिका जी के लिए बातें कही, लेकिन जो वीडियो देखिए हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा है और लोग महिलाओं के खिलाफ, परिवार की महिलाओं के खिलाफ किस तरह की गालियां दे रहे हैं, आप इसको कहां से जायज ठहरा सकते हैं? आपके पार्टी के झंडे हैं। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है जो आगे बोल रहा है, जो बोल रहा है। चलिए मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, समाजवादी पार्टी के झंडे हैं, देखिए। जिसमें वो समाजवादी पार्टी में कभी वर्कर नहीं रहा, किसी कार्यक्रम में नहीं रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। नारद जी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो को देखिए। समाजवादी पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं जिसमें ये गालियां दी जा रही है। एक बार सुन भी लीजिए। नारद जी आपने सुना होगा, हमने बीप लगा दिया इसलिए क्योंकि इतनी भद्दी गाली है मां बहन बेटी के लिए कि हम सुनवा नहीं सकते। तो जहां पर समाजवादी पार्टी के झंडे आप कैसे नकार सकते हैं कि आपके लोग नहीं है? वो हमारी बहन भी है और उपेंद्र तिवारी की मां है तो हमारी मां भी है। अपनी मां के गाली का बदला लूंगा और दोषियों को सजा दिलवाने का काम करूंगा समय आने पर। उसका जवाब दीजिए। मां समझे होते तो गाली दिलवाए होते नारद राय जी। आपकी सभा में बैठा है, जवाब दीजिए। गाली दिलवाए होते। जो एंकर साहब सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। आप ये जवाब दिखाई देता है, वीडियो भेज दूं आपको जल्दी। अच्छा नारद जी आपके सामने उपेंद्र जी हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने काम किया है उनको आप सजा दिलाएंगे। आपके सामने उपेंद्र तिवारी जी हैं, उनके साथ बात कीजिए, समझिए। अगर आपको इतना दुख पहुंचा है तो आपके सामने आप उल्टा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आपके लोग ही नहीं है? चला जाऊंगा, ये रखा हुआ। चाहे भाजपा के लोगों को गाली देंगे, मारेंगे, लेकिन अच्छा ठीक है उपेंद्र जी आप कुछ बता रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि जो लोग गाली दे रहे थे उनके पार्टी के नहीं है, दूसरे लोग थे। राजनीति हम लोग अब देखिए ये हमारे हाथ में जो तस्वीर है आप सीधे देखिए कि ये फोटो नारद राय के साथ है, दिख रहा है। ये नारद राय जी इसमें दिख रहे हैं, बगल का क्लोज करके दिखा दे, क्लोज करके। अब दूसरी तस्वीर देखिए सनातन पाड़े के साथ है, सनातन पाड़े के साथ है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये नारद राय जी के साथ बैठे हुए घर पे हैं, उनके बेडरूम में, ये वही हैं। ये देखिए अंबिका चौधरी जी के साथ ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भी साथ बैठे हुए हैं, यही लोग मिलवाए हुए हैं। अब ये तस्वीर, तो इस तरीके की तस्वीर ये अंबिका चौधरी जी के साथ बैठे हुए हैं,
ये वही लोग हैं। एक फोटो इनका माननीय राज्यसभा सांसद जो समाजवादी पार्टी से नीरज शेखर जी आए हैं, उनके नामांकन में ये राघवेंद्र यादव आया था, तो उस फोटो को लेके माला जप रहे हैं। लेकिन इनके माननीय मुलायम सिंह यादव से लेके ये अंबिका चौधरी, सनातन पाड़े, नारद राय, ये सबकी तस्वीर है इनके साथ। अब बताइए कि नारद राय जी इसका कहां से जवाब देंगे? बताएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लेके बैठाते हैं? ये चित्र दिख रहा है नारद राय जी आप ही का है कि किसी और का है? लबेद कब तक बतियाएंगे? ये चैनल पे आप बैठे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया देख रही है। इसलिए अगर आपके पास आंखें हो तो खोल के देखिए कि आपके बगल में यही राजेंद्र यादव है। यही राजेंद्र यादव है जो टकरसन का रहने वाला है, जिसने भद्दी गाली दिया है। ये आपके बेडरूम में बैठा हुआ है। हाँ, इसको आप भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में लूट की छूट किसी को नहीं है, माफियागिरी की छूट किसी को नहीं है, गाली देने की छूट नहीं है किसी को। यह छूट समाजवादी पार्टी के अंदर है। और जी आपने जो तस्वीर दिखाई है राजेंद्र यादव का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी तस्वीर आपके पास है नारद जी के साथ। नारद जी और जिस तरीके उपेंद्र जी तस्वीर दिखा रहे हैं, राजेंद्र यादव है जो गिरफ्तार हुआ है, जिसने गाली दी थी, उनका आरोप है, वो आपके साथ नजर आ रहा है। उसको आप कैसे झुकलाएंगे? आप कह रहे हैं नीरज शेखर के साथ था वो, लेकिन आपके साथ तस्वीर है उनकी। मैं आपको भी तस्वीर भेज दे रहा हूँ जिसमें उपेंद्र तिवारी, आनंद शुक्ला जी है और उसमें सभा में बैठा हुआ है। क्या बताएंगे आप हमको क्या बताएंगे? आप अंबिका चौधरी की गाड़ी चलाइए और उनका टैक्स लेके धोइए, उसी में आपका सम्मान बढ़ रहा है और उसी में आप पूरे ब्रह्मर्षि। अच्छा उपेंद्र जी, एक बार नारद जी अपनी बात कर लें, फिर आप बोलिएगा। उपेंद्र जी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सही बोलना सीखिए। हमारा भी फोटो देख लीजिए नीरज शेखर का, उपेंद्र तिवारी का, राजेंद्र यादव का, और मैं कहूँगा वो तो किसी के साथ हो। अच्छा नारद जी बताइए कि जो राजेंद्र यादव की बात कर रहे हैं उपेंद्र जी, उसको आप जानते हैं, आपके साथ तस्वीर दिखा रहे हैं। सुन लीजिए, वही नारद कि जो पिछले सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, अपने ही पार्टी के नेता, अपने ही पार्टी के। उपेंद्र जी एक बार आप, उपेंद्र जी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार नारद जी की बात सुन लेते हैं। आपका ही सवाल मैंने उनसे पूछा है। काम किया उपेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप चुप हो जाए तो नारद जी की बात सुन लें। जी नारद जी, आपके साथ तस्वीर जो राजेंद्र यादव की दिखाई जा रही है, आप उसको जानते हैं? बात सुन लीजिए तब हमारी बात सुनिए। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। उपेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार नारद जी की बात सुन लेते हैं। धैर्य रखने की आदत डाल है। मैं स्वीकार कर रहा हूं, उसका फोटो कहीं भी होगा, हो सकता हो किसी का नहीं होगा। तो मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर हमारा बेटा भी, हमारी माँ को, हमारी बहन बेटी, जो उपेंद्र तिवारी की माँ हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जो लोग गाली में शामिल हैं, जिन लोगों ने भद्द टिप्पणी किया है, और चाहे उपेंद्र तिवारी हो चाहे राजेंद्र हो, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और नहीं करेंगे तो 22 में हमारी सरकार आएगी, तो गाली देने वाला चाहे मंत्री हो और चाहे नारद जी, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आपकी पार्टी की ओर से क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के लिए? जी सर, आपके पार्टी की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने यह काम किया? क्योंकि पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया है, सरकार ने तो काम कर दिया अपना। दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं। 22 में सरकार आएगी तो गाली देने वाला चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, सबको जेल भेजवाने का काम अभी क्या करेंगे नारद जी? अभी आपके पार्टी के लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है, कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, लेकिन पार्टी के तौर पे आप क्या करेंगे जो आपके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने गाली दी? हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है सर, वो तो हमारा कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी हमारा है, कुछ नहीं है हमारा। हम तो चाहते हैं कि वो नीरज शेखर के घर में बैठा है, चाहे पुलिस गिरफ्तार करे। यही हमारे चंद्रशेखर नगर में वो नीरज शेखर के घर में है परसों। ठीक है सर, इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं बता दूं आपको, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई राज्यों में बदले गए हैं गवर्नर। मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है, तो यह बड़ी खबर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कुछ गवर्नर बदले गए हैं, जिसमें थावरचंद गहलोत का नाम आ रहा है, जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। यानी कि यह जो होने जा रहा है कैबिनेट का विस्तार, उसमें कुछ ऐसे भी होंगे कि जो मंत्री जो हैं शायद उन्हें हटाया जाए, उनके जगह पे दूसरों को जगह दी जाए। तो यह बड़ी खबर फिलहाल यह आ रही है कि मंत्री थावरचंद गहलोत को अब कर्नाटक का गवर्नर बनाया जा सकता है, यानी कि राज्यों में गवर्नर बदले जा रहे हैं। इसके अलावा हरिबाबू और साथ ही साथ दूसरे कुछ और भी नाम आ रहे हैं, मिजोरम का भी नाम आ रहा है जहां के गवर्नर को बदला जा सकता है। तो कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो गवर्नर बन सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल में कुछ नाम है उनको बदला जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि
कि 20, आपको बता दें कि 20 नए चेहरों को जगह मिल सकती है, लेकिन इसमें कुछ नए नाम भी हो सकते हैं और हो सकता है कि इसमें जो कुछ मौजूदा मंत्री हैं उनको भी बदला जाए। और यही वजह है कि एक बड़ी खबर है कि जो गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स बदल दिए जाएंगे और हो सकता है जो मंत्री हैं उनको गवर्नर बना दिया जाए और इसी तरह से कुछ और लोगों को वो मंत्री या कह सकते हो डिपार्टमेंट मिल सकता है, वो मंत्री पद मिल सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बनाए जाएंगे। इसके अलावा पी.एस. श्रीधरन पिल्लई गोवा के नए राज्यपाल बने हैं और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई राज्यों में गवर्नर्स को बदला जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है। लगातार जो सियासी हलचल है केंद्र में वो होने जा रही है और दिख रहा है उसमें, क्योंकि 20 मंत्रियों के नाम ऐसे आ रहे हैं जिनको जगह मिल सकती है इस कैबिनेट एक्सपेंशन में। लेकिन उससे पहले भी एक बड़ी खबर यह आ गई कि जो राज्यपाल हैं उनको भी बदला जा रहा है। इसमें कई सारे, बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बनाया जा रहा है। तो कई राज्यों में अब मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ जो जगह दी जा रही है, राज्यपालों को बदला जा रहा है, गवर्नर्स के सीट अब बदले जा रहे हैं। मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया, यानी कि उनकी जगह अब किसी और को दी जाएगी ये जगह, यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसमें भी बदलाव होने जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग मंत्रिमंडल है, और साथ ही साथ नए चेहरों को जगह मिलेगी। लेकिन साथ ही जो राज्यपाल हैं, अलग अलग राज्यों में राज्यपालों को बदला जा रहा है और कई नाम उसमें सामने आ रहे हैं। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए गवर्नर होंगे, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल बनाया जा रहा है, इसी तरह से बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बनाया जा रहा है। तो जो भी अलग अलग राज्य हैं वहां पर इस वक्त नई हलचल शुरू हुई है, गवर्नर बदले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थावरचंद गहलोत जो कि मंत्री हैं उन्हें अब कर्नाटक का गवर्नर बनाया जा रहा है, उनकी जगह हो सकता है किसी नए चेहरे को दिया जाए मौका। और यही लगातार जो खबरें आ रही हैं, हम बता रहे हैं कि 20 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। और इस बीच ये बड़ी खबर है कि कुछ राज्यों में अब गवर्नर बदले जा रहे हैं। पी.एस. श्रीधरन, बंडारू दत्तात्रेय, रमेश बैस झारखंड के नए गवर्नर होंगे। तो अलग अलग नाम, अलग अलग राज्य, नए गवर्नर्स की एक लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जो बड़े नाम हैं जिनको उम्मीद थी कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या फिर कुछ और पद मिल सकते हैं, हो सकता है उनको गवर्नर के पद दिया जाए, जिसमें थावरचंद गहलोत एक बड़ा नाम है क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं। उनकी जगह अब कौन लेगा इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शायद यही एक संगठन में होता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ पद मिलता है ताकि कहीं पर भी कोई नाराजगी ना रहे। और खास तौर पे आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर ये सारे अपॉइंटमेंट्स को देखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई राज्यों के गवर्नर्स को बदला गया है, जिसमें कर्नाटक एक अहम राज्य है जहां पर थावरचंद गहलोत जो मंत्री हैं उन्हें अब बतौर गवर्नर वहां भेजा जा रहा है। अब उनकी जगह किसी नए चेहरे को वो जिम्मेदारी मिलेगी। इसके साथ ही पी.एस. श्रीधरन, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर बनेंगे और साथ ही झारखंड में भी नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी गवर्नर बदले जा रहे हैं। तो ये कुछ राज्य हैं जहां पर नए गवर्नर नजर आएंगे। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर भी गवर्नर बनने जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि लगातार चर्चाओं का दौर जारी है क्योंकि कई बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली कई नेता आ रहे हैं जिसमें नाम आ रहा है नारायण राणे का, जिसमें नाम आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और इस बीच जब खबर आती है कि जो मंत्री हैं केंद्र में इस वक्त थावरचंद गहलोत, लगातार मैं आपको इसलिए नाम दे रहा हूं क्योंकि जो मंत्री हैं, एग्जिस्टिंग मंत्री कैबिनेट का हिस्सा है, उनको भी बदला जा रहा है। हम बात करेंगे देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, थावरचंद गहलोत जो कि मंत्री हैं उनको गवर्नर बनाना संकेत क्या है? और इतने थावरचंद गहलोत जो कि मंत्री हैं उनको गवर्नर बनाना संकेत क्या है? और इतने सारे नए गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट भी साथ में। और देखिए, बाकी गवर्नर को तो छोड़ो, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है इन गवर्नर की सूची में वो थावरचंद गहलोत की है और ये 2 लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। पहली बात तो ये कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी एक जगह खाली किया जा रहा है। थावरचंद गहलोत केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी के दलित फेस के तौर पर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रहते हैं, चाहे संगठन का मसला हो या सरकार का मसला हो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राज्यसभा में वो नेता के तौर पे हैं और वैसी स्थिति में उन्हें गवर्नर बनाया जाना ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में अब बीजेपी किसी नए दलित फेस को आगे करने वाली है। और न सिर्फ मंत्रिमंडल में बल्कि राज्यसभा में भी नए नेता का चुनाव होगा और राज्यसभा के अलावा बीजेपी संगठन में भी आपको नया चेहरा, दलित चेहरा दिखेगा। इसका मतलब ये कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार
विस्तार अभी होने जा रहा है। ये कॉस्मेटिक या फिल गैप वाला विस्तार नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे सरप्राइज भी आपको देखने को मिलेंगे। और न सिर्फ मंत्रिमंडल में, बल्कि इसका आगे आने वाले दिनों में बीजेपी संगठन में भी आपको ज़बरदस्त फेरबदल देखने को मिलेगा। वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा बदलाव, उस बड़े बदलाव की सबसे पहली शुरुआत होने जा रही है मोदी मंत्रिमंडल 2 के पहले विस्तार के साथ, जिसमें थावरचंद गहलोत जो कि सामाजिक अधिकारिता कल्याण मंत्री हैं, उन्हें अब गवर्नर बना दिया गया है। और जाहिर तौर पे उनकी जगह पे अब किसी नए दलित फेस को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और न सिर्फ जगह दी जाएगी, बल्कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर जगह दी जाएगी। अमित, तो जैसा कि देवेंद्र ने हमें बताया कि सबसे बड़ा चौंकाने वाला तो यही मुद्दा है कि आखिरकार थावरचंद गहलोत जो कि कैबिनेट का हिस्सा है, उनको गवर्नर बना देना तो वाकई में संकेत करता है कि कई सारे और बदलाव हो सकते हैं, जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।